हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो तुम अपनी जान बचाने के लिए वो सोना हमें इनाम में दे दो। देखिए भैया, आप हमारे घर की सारी कीमती चीजें ले जाइए, लेकिन भिड़े भाई का सोना उसे छोड़ दीजिए ना। प्लीज प्लीज। तो ठीक है, फटाफट सारे गहने और पैसे निकाल कर दे दो। चलो। जल्दी। और निकल। बस। नहीं और है। अरे भाई साहब देखिए, आपने शपथ दी थी कि आप ये हमारा सब ले लेंगे, लेकिन ये भिड़े भाई का सोना छोड़ देंगे। ये तो चीटिंग है भाई। ये अपन का काम ही है चीटिंग करना। ये डायलॉग बाजी क्या कर रहा है? सोना मिल गया ना, चल। अरे भाई ए, रुक जाओ यार, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। जेठालाल, जेठालाल पकड़ो उनको। अरे उन चोरों को पकड़ो। दया भाभी, अरे वो सोना अपनी अमानत नहीं किसी और की है। पकड़ो उनको। अरे पकड़ो उनको। काय झालं? कितना चिल्ला रहे थे आप? अरे बाप रे, युवा, क्या हुआ? कितना भयानक सपना देखा मैंने माधवी। मैंने देखा सपने में कि जेठा घर में चोरी हो रही है और वो दो चोर जिनको मैं मिला था ना रास्ते में, वही चोरी कर रहे हैं। सोने की बैग चुरा कर भाग रहे थे। कैसे सपने देखते हैं आप? माधवी, इंसान के बस में थोड़ी होता है सपने देखना। अरे बाबा, अभी सो जाइए, थोड़ी देर बाद उठना ही है। 5 बज रहे हैं सिर्फ अब। कितने बजे? 5। सुबह के 5? मतलब ये सुबह का सपना है? अरे बाप रे। काय झालं? आहो अरे बाप रे बाप। माधवी, जेठालाल के बालकनी का दरवाजा खुला है। हाँ तो अरे मैंने सपने में देखा था कि चोर बालकनी के रास्ते से अंदर गए। मैं उसके घर में जाके आता हूँ। अहो, क्या कर रहे हैं आप? वो सपना था। फिर भी माधवी, मुझे तसल्ली करने दो प्लीज। अहो, ये क्या रात को? सावकाश। बेचारे, चश्मा भी टूट गया इनका। दूध वाले भैया इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ, हाँ। भैया जब पहुंच। अरे भिड़े भाई, आप क्या हुआ? नहीं भाभी, वो 1.25 करोड़ के सोने की बैग की चोरी हो। मुझे सपना आया है। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए। अरे जल्दी उठिए ना टप्पू के पापा, उठिए। क्या कर रही है दया? भिड़े भाई की सोने का बिस्किट वाली बैग चोरी हो गई है। क्या बोल रही है? अरे कैसे चोरी हो गई? कबाड़ तो बंद किया था तूने। भैया मेरे मन पे था। खोल खोल कबाड़ खोल। क्या बोल रही है तू? बैठता है। नहीं है तो मैं नहीं बोल रही हूँ, भिड़े भाई ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वो यही बाहर ही खड़े हैं। अरे भिड़े, तुझे किसने बोला भाई बैग चोरी हो गई है? बैग सलामत है भाई। नहीं, मुझे किसी ने बोला नहीं जेठालाल, मुझे सपना आया था। ये सपना आया ऐसा आपने कब बोला भिड़े भाई? दया भाभी, 1.25 करोड़ के सोने की बैग की चोरी हो गई है, ऐसा मुझे सपना आया है। तो आप जाके चेक कर लीजिए कहीं ये सपना सच तो नहीं। ये सब मैं बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आपके हाथ से पतीली छूट गई थी और आप। सॉरी। नहीं, अरे मैं सॉरी। एक्चुअली मेरी वजह से आप दोनों की नींद खराब हो गई। अरे नहीं। और पर भिड़े, जब तुझे पता था कि यह सपना है तो फिर क्यों चेक करने चला आया? जेठालाल, मैंने तुम्हें बोला था ना, जब मैं ये बैग लेकर घर पे आ रहा था तो मुझे 2 लोग मिले थे जो चोर जैसे लग रहे थे।
मैंने सपने में देखा कि वही चोर तुम्हारे बालकनी के दरवाजे से घर में आए और ये बैग चोरी करके भाग गए। और जब मैं अपने बालकनी में आया तो मैंने देखा कि तुम्हारी बालकनी का दरवाजा तो खुला है। इसलिए मैं डर गया और वो चेक करने के लिए भागा भागा यहाँ पे चला आया। अच्छा अच्छा, एक काम कर बेटा, अभी ये बैग तू अपने पास अपने घर पे ही रख। क्या दोबारा अगर सपना आया तो तू वहीं के वहीं उठ के चेक कर सकता है ना कि भाई बैग सलामत है, यहाँ तक आने का धक्का नहीं। नहीं नहीं जेठालाल, ये बैग तुम्हारे पास ही रखो, तुम्हारे पास ज्यादा सुरक्षित है। बस वो बालकनी का दरवाजा बंद कर देना। हाँ वो तो हम लोग बंद कर लेंगे। हाँ अभी बंद कर दूंगी। हाँ सॉरी यार, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके ओके चल, हाँ। शांति से सो जाना, बैग सलामत है। टप्पू के पापा, आप सो जाइए, मैं दरवाजा बालकनी का बंद करके आती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। टप्पू के पापा देखिए, बालकनी का दरवाजा भी बराबर बंद कर दिया है और तिजोरी भी बराबर लॉक कर दी है। तो बैग एकदम सुरक्षित है, चिंता मत करो। दया, वो भिड़े के जाने के बाद घर का मेन दरवाजा ठीक से बंद किया था ना? दया, दया, बोलो। ये तो सो भी गई। इसकी नींद तो लाइट के बटन जैसी है, बटन बंद किया नहीं कि नींद आ गई। चलो मैं ही जाकर देख लेता हूँ घर का मेन दरवाजा ठीक से बंद किया है कि नहीं। चलो दरवाजा तो ठीक से बंद किया है। ओहो, अभी तो 9 बजने में 3.5 घंटे बाकी है। ये भिड़े ने सुबह सुबह सपना देख के टेंशन में डाल दिया। वो कहते हैं ना, सुबह का सपना सच होता है। कहीं सही में भिड़े का सपना सच हो गया तो अजीब टेंशन है। ये खुद के पैसे संभालना एक बात है, दूसरों के पैसे संभालना दूसरी। अभी जब तक भिड़े की बैग यहाँ है, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। हे भगवान, आज 9 जरा जल्दी बजा देना प्लीज। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग अब्दुल भैया, क्या हाल है? बहुत बढ़िया हूँ। मेहता साहब, ये क्या काट रहे हैं? कोई अच्छा आर्टिकल छपा है क्या? अरे नहीं भैया, डाइट फूड की रेसिपी छपी हुई, वो काट रहा हूँ। ताकि अंजलि भाभी से देखना ले और खाना नहीं बनाए। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ अब्दुल, अंजलि तो पहले ये देख चुकी है और देखने के बाद बोली इसे काट के रखो, संभाल के बाद में पढ़ के बनाऊंगी। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो भाई? मेरी छोड़ो, भिड़े भाई के पास। अच्छा अच्छा अच्छा। तारक नाश्ता रेडी है। आया आया अंजलि। आओ अब्दुल, नाश्ता कराता हूँ तुम्हें भी। नहीं नहीं मेहता साहब, मुझे नाश्ता नहीं करना है, भिड़े भाई के पास जाना है। बाद में क्या मिलता हूँ ना, बहुत जरूरी है, मैं चलता हूँ। समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। चलो भैया, हम ही करें नाश्ता। सुबह हो गई और अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सोना रखना चाहिए कि नहीं। अभी कुछ देर में सब आ जाएंगे, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधवी भाभी गुड मॉर्निंग। अरे आइए अब्दुल भाई, आइए। गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई गुड मॉर्निंग। बहू, अब्दुल भाई आए हैं। अरे अब्दुल, तुम कब आए? अरे भिड़े भाई आके 2 बार गुड मॉर्निंग भी बोल चुका। क्या बात है, कोई टेंशन है? हमने कुछ बताया इसे? आपका चेहरा बता रहा है। नहीं नहीं अब्दुल, कोई टेंशन नहीं है। बताओ कैसे आना हुआ? भिड़े भाई, मैं आपको गिफ्ट देना है। गिफ्ट? बाप रे, लगता है मेरी कुंडली में गिफ्ट योग चल रहा है। कल रात भी गिफ्ट, अभी भी गिफ्ट। कहाँ खो गए भिड़े भाई? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे भिड़े भाई, ये कंपनी की नई स्कीम है, शैम्पू के साथ कंघी फ्री। कल आप दुकान पे आए थे ना, आप भूल गए थे, वही तुम्हें लाया हूँ देने के लिए। ये लीजिए। ओके थैंक यू। इसमें थैंक यू क्या, कंपनी की स्कीम है ये। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू अब्दुल भाई। ओके ओके।
ये मुझे दीजिए। वैसे भी ये आपके काम की नहीं है, मजाक कर रही हूँ। माधवी, यहाँ पे मैं टेंशन में हूँ सोने को लेकर कि उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। देखिए, आपको सोना रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, पर प्लीज ऐसे टेंशन मत लीजिए। हाँ? देवा, ये तुमने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। अगर तुम्हें मुझे सोना दिलवाना ही था तो मेरे मेहनत के बदले दिलवाते, लॉटरी जितवाते। ऐसे किसी अनजान आदमी के हाथों दिलवा दिया। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे सोना रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। तुम्हें ये सोना इनाम में मिला है। अरे लेकिन इनाम देने वाला होश में नहीं था, नशे में था। तो नशे में कौन नहीं है भाई? किसी को दौलत का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है। माफ करना, लेकिन इस वक्त तुम भी नशे में ही हो। मुझे किस बात का नशा है? स्वाभिमान का नशा, ईमानदारी का नशा है तुम्हें। अरे पगले, लोग ये रकम पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते आजकल। चोरी, लूटपाट, डकैती, तुम्हें तो सामने से ही इनाम मिला है और तुम मुंह फेर रहे हो। जरा सोचो आत्माराम, तुम इन पैसों से क्या कुछ नहीं कर सकते। सोनू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज सकते हो, माधवी के आचार पापड़ के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके उसको और बड़ा कर सकते हो, अपने वीडियो ट्यूशन क्लासेस के ब्रांचेस ओपन कर सकते हो। क्या तुम ये सब नहीं चाहते? चाहता हूं, लेकिन अरे क्या लेकिन, और इतना क्यों सोच रहे हो? एक सिंपल सा गणित है, तुमने उस आदमी की जान बचाई और उस आदमी ने तुम्हें इनाम में सोने के बिस्किट दिए, बस। इससे मुंह मत फेर लो आत्माराम, इसे रख लो। तुम मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। अरे तो कौन सी किताब में लिखा है कि शिक्षक इनाम नहीं रख सकता? शिक्षक हो तुम, भगवान नहीं हो। अरे गोकुल वाले भी तुम्हें यही समझा रहे थे कि तुम्हारी किस्मत का फल है, इसे रख लो आत्माराम, रख लो। हाँ, पर मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि बाबा, आप किससे बात कर रहे हैं? काय झालं बाबा? नहीं, कुछ नहीं बेटा। आपको कुछ टेंशन है बाबा? बताओ ना क्या हुआ? सुबह से आई भी खोई खोई लग रही है। हो गई तू रेडी? आई बाबा, आप दोनों को कुछ टेंशन है? अरे नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं। हा, अगं काही नाही ग, जा तू कॉलेजला जा लवकर। पक्का कोई टेंशन नहीं है? हाँ, पक्का। अगं नाहीये बाळा काही। हाँ, ओके, बाय बाय। बाय, सावकाश जा। सावकाश बाय। माधवी, सोनू को सोने के बिस्किट्स के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं पता चला होगा, पर मुझे क्या लग रहा है, हमें बताना चाहिए उसको। नहीं माधवी, नहीं। जब तक हम लोग तय नहीं करते कि हमें उसे रखना है कि नहीं रखना है, सोनू को नहीं बताना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, वो लोग आते होंगे। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, ठीक। अरे दया, एक और खाखरा देना। लाई। जेठिया, आइए बापूजी, बैठे, नाश्ता कीजिए। अरे बैठे वाली, जरा घड़ी में देख कितने बज रहे हैं। 9 में 5 कम। तो 9 बजे भीड़े के घर नहीं पहुंचना है? बापूजी, घड़ी 10 मिनट आगे, अभी 8:45 बजे। ए भाई, जो घड़ी से आगे चलता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तुझे अगर तेरे समय पे ही चलना है तो ये घड़ी 10 मिनट आगे क्यों रखी है? नहीं, मैंने नहीं रखी है, दया ने रखी है। चुप रहे, यहाँ भीड़े इतना टेंशन में है और तू घड़ी आगे पीछे कर रहा है। लीजिए टपू के बाबू, खाखरा। अरे यहाँ 9 में 5 कम है, 9 बजे भीड़े के घर पहुंचना है और तो खाखरा पे खाखरा खिला रही है। नहीं भाई, चले बाबूजी, चले। बैठ जा। नहीं, हो गया, नाश्ता हो गया, चलिए। बैठ बोला ना, नाश्ता कर ले। अच्छा, आप भी बैठ रहे? बैठ। नहीं, मुझे नहीं बैठना है, मैंने नाश्ता कर लिया है। मैं मंदिर में दर्शन करके सीधे भीड़े के घर मिलता हूँ। ओके बापूजी। क्या टप्पू के पापा? पहले कहते हैं दया एक और खाखरा ला, और दया बेचारी खाखरा लेकर आती है, फिर कहते हैं क्यों खाखरे पे खाखरा ला रही है? इसका मतलब क्या? बापूजी को कैसे लगेगा कि आपको खाखरा नहीं खाना है, फिर भी मैं आपको जबरदस्ती खाखरा खिला रही हूँ? अरे अभी तेरी वजह से मुझे बापूजी की डांट पड़ी। मेरी वजह से? तो घड़ी देख के बापूजी को लगा कि 9 में 5 कम है, 9 बजे भीड़े के घर पहुंचना है और मैं आराम से बैठ कर नाश्ता कर रहा हूँ। अरे तो बापूजी को कहना था ना कि घड़ी 10 मिनट आगे है, अभी 8:45 ही बजे है। हाँ भाई, वो बोला तभी तो बापूजी ने मुझे कहा कि बैठ नाश्ता कर ले। एक मिनट रुकिए,
अभी 9 बजे हैं, मतलब 9 में 10 कम है। तो आपको खाखरा खाना है कि मैं वापस ले जाऊं? अभी लाई है तो रहने देना, खा लेता हूँ भाई। वैसे टप्पू के पापा, मैं कल रात से सोच रही हूँ, जो आदमी भिड़े भाई को इनाम में 1.25 करोड़ का सोना दे सकता है वो कितना अमीर होगा? अमीर तो होगा ही ना, वरना 1.25 करोड़ का सोना कोई किसी को ऐसे ही थोड़ी दे देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दया कि अमीर के साथ साथ वो कितना दिलदार है कि 1.25 करोड़ का सोना उसने ऐसे ही दे दिया भिड़े को। भारे छुट्टो हाथ। बाकी आज के जमाने में कोई किसी को 1.25 रुपया भी नहीं देता। तो कौन है ये आदमी? लगता है कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी कुछ। अरे ऐसे ही सो गया था। ओह गॉड, सर फटा जा रहा है मेरा। हेलो सर, वर्कशॉप से कमलेश बोल रहा हूँ। हाँ बोल कमलेश। सर, आज आप बिस्किट लेकर आओगे ना? क्या सोने के बिस्किट मेरे पास हैं? हाँ सर, आप कल शोरूम से लेकर निकले थे ना? हाँ 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 हाँ, ले आऊंगा ले आऊंगा ले आऊंगा। जी सर। कल मैं शोरूम से सोने के बिस्किट से भरी बैग लेकर तो निकला था, पर वो बैग मैं घर पे लाया या नहीं? मुझे पीने के बाद कुछ याद क्यों नहीं रहता? कहाँ होगी मेरी बैग? ओह माय गॉड, बैग तो घर पे नहीं है। कहीं वो बैग मुझसे गुम तो नहीं हो गई? मेरा मोबाइल भी कल रात से पता नहीं कहाँ गायब है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर अनु को पता चल गया तो? परसों अनु वापस आ रही है, अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता चला तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा ससुर तो मुझे गांव ही भेज देगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों से ट्रैक्टर पे आ जाऊंगा मैं। मुझे ये भी याद नहीं कि मुझसे वो बैग कहाँ गुम हुई है। 1.25 करोड़ के सोने की बैग मैं बार में भूल तो नहीं सकता। कहीं वो बैग चोरी तो नहीं हुई होगी? बैग जरूर चोरी हुई है। जरूर किसी ने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया होगा। मैं भी पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की कंप्लेन करता हूँ। नहीं, अगर मैंने पुलिस को सच बताया कि मैंने रात में शराब पी थी और मुझे कुछ याद नहीं, तो शायद पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी। पुलिस से कहूंगा कि कल रात किसी ने मुझे बेहोश करके मुझसे सोने के बिस्किट से भरी बैग चुरा ली। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। एक तीर दो निशान। बैग भी वापस मिल जाएगी, अगर नहीं मिली मैं अनु से भी बच जाऊंगा। अभी तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाता हूं। अरे 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 अरे, कमाल का आदमी धनराज। अरे भाई आप भी सोच रहे होंगे कैसा आदमी है। भिड़े ने कल रात इसकी जान बचाई है और धनराज ने खुद सोने के बिस्किट से भरा बैग भिड़े को दिया है और अब पुलिस में कंप्लेंट करने की सोच रहा है। नहीं भिड़े फंस न जाए। ये नशा चीज ही ऐसी है सर, आदमी सब कुछ भूल जाता है। अब नशा चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे शराब का हो, धन का हो, सत्ता का हो, स्वास्थ्य का हो, आदमी को सब कुछ भुला देता है। क्या किया जाए साहब, क्या किया जाए? ये नशा स्वयं से ज्यादा दूसरों को तकलीफ देता है कई बार, और यही स्थिति इस वक्त यहाँ आ गई। धनराज पुलिस कंप्लेंट करने की सोच रहा है। इधर भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के साथ मिलकर ये सोचने वाला है कि ये सोना रखा जाए क्या न रखा जाए। भाई ये सोच भी बड़ी कमाल की, लेकिन सोचना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि सोच ही आपके कर्म तय करती है। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि भिड़े क्या सोचेगा।
वो सोना रखेगा या नहीं रखेगा। और कहीं धनराज पुलिस स्टेशन पहुंच गया तो क्या होगा? सवाल तो कई सारे हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपके घरों में फूटेंगे ठहाके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, पूरी उत्सुकता के। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.